हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट एंगुलर 12 के ट्यूटोरियल में मैंने ये बताया कि आपके पास क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कहाँ पे आप कोड लिखेंगे, मतलब एडिटर कौन सा होना चाहिए। सो आपके पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर होना चाहिए Node.js, वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। फिर एडिटर जहाँ पे आप एंगुलर का कोड लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रैकेट, एटम, इनमें से आपके पास कोई भी एडिटर हो काम चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे डेवलपर विजुअल स्टूडियो कोड ही प्रेफर करते हैं। सो मैं इस पर कोड करूँगा। नेक्स्ट, आपके पास जब ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले चलाना होगा। कंसोल ओपन करने के बाद मैं एक बार इसको कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे जो चलाएंगे वो npm तभी वर्क करेगा जब आपका नोड इंस्टॉल होगा। देन इंस्टॉल -g मीन्स मेरे को ग्लोबली इंस्टॉल करना है। देन angular/cli, ये आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा, सो दैट कि आपका जो एंगुलर CLI है वो एक्टिवेट हो जाए, राइट। सो दैट कि आप जब एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसका एक आर्किटेक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। अदरवाइज आपको मैनुअली जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो ये होता है शॉर्टकट तरीका कि आप एंगुलर का कैसे आप एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जनरेट करेंगे। सो आपके पास सबसे पहले यही रन करना है, एंगुलर CLI। देन इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको रन कर दिया है। आप इसको रन कर देंगे, जब ये एंड हो जाएगा देन आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है कि फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोई फ़ोल्डर लेना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि जहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन वो डिसाइड करेगा। उसको आप विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट कर देंगे। एंड देन टर्मिनल में जाके, मतलब ये होता है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो इस टर्मिनल में आपको जो रन करना है वो ng new कमांड है, और आपके प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट ऐप, डेमो ऐप, या आपका कोई एप्लीकेशन का नाम हो तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे एक ही आर्किटेक्चर आपका जनरेट कर देगा। कुछ फाइल्स इन फोल्डर होंगे, कुछ नोड डॉट मॉड्यूल होंगे जहाँ पे आपके सारे पैकेजेस होंगे, मतलब पूरा आर्किटेक्चर ये जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली, राइट। सो मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ जो इससे पहले भी रन किया था, npm install -g angular/cli, एंड देन उसके बाद ये चलाना पड़ेगा, ठीक है। इससे मेरा आर्किटेक्चर एक जनरेट हो जाएगा। अगर मैं ये ओपन करता हूँ, अगर मैं चलाऊँगा तो ये है आर्किटेक्चर जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे सारे पैकेजेस होते हैं। कुछ पैकेजेस मैं अभी यूज़ करूँगा और कुछ पैकेजेस धीरे धीरे फर्दर ट्यूटोरियल में यूज़ करते रहेंगे उनको। SRC के अंदर ही आपका मेन आर्किटेक्चर होता है एप्लीकेशन का, जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं, और बाहर के जो फाइल्स हैं वो एज अ डिपेंडेंसी काम करते हैं। यहाँ पर आपका कुछ पैकेज होगा या फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और मैं इस ट्यूटोरियल में जो बात करने जा रहा हूँ वो दो फाइल्स की बात करूँगा, angular.json और दूसरा है package.json, और साथ में ये भी मैं बात करूँगा package-log.json। तो ये तीन फाइलों का क्या काम है, इनमें क्या चीज़ होता है। आप सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ package.json। package.json में क्या करता है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड होती हैं जो आपके पैकेजेस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं, या फिर वो पैकेजेस जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे किसी सर्वर पे तो कौन कौन से पैकेजेस जाएंगे और क्या वर्जन है वो सारा यहाँ पे मेंशन होता है। और क्या कमांड होता है जब मैं बिल्ड करूँगा, जब मैं इसको रन करूँगा, या फिर जब मैं इसको टेस्ट करूँगा तो क्या मुझे कमांड चलाने हैं, वो सारे कमांड यहाँ पर लिखे होते हैं, राइट। और देन फिर आप नेक्स्ट इसको टैग देखेंगे, ये ऐसे जेसन फॉर्मेट होता है। तो आप नेक्स्ट टैग देखेंगे जो की है उसकी डिपेंडेंसीज नाम है। डिपेंडेंसीज मतलब कि वो सारे पैकेजेस जो आपके सिस्टम में जो ये सारे पैकेजेस जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे किसी सर्वर पे, ये सारे पैकेजेस हमारे साथ में जाएंगे, ठीक है, सर्वर पे। इसलिए डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे डिफाइंड होता है और उनका सारा वर्जन होता है। अगर मुझे एंगुलर फॉर्म का यूज़ करना है तो कौन सा वर्जन, क्योंकि मैंने 12 भी इंस्टॉल किया तो इस वजह से 12.00 आ रहा है, राइट। 12.00 है। ये कुछ बग फिक्स होंगे तो ये वर्जन बाद का चेंज होता रहेगा, ठीक है। 12 तो अभी सही रहेगा, 12 ही रहेगा, उसके बाद का जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो माइनर फिक्सेस होते हैं। मेजर फिक्स 12, 13, 14 ऐसे आएगा, ठीक है। ये सारे बता दिया कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, और ये सामने जो लिखा हुआ है ये उसके वर्जन्स हैं कि कौन सा वर्जन जाएगा साथ में। फिर नेक्स्ट टैग है डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज होता है कि आपके सिस्टम पे जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप एक्चुअल कोड करते हैं जिस सिस्टम पे, वहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, उसका वर्जन क्या है, राइट। यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिफाइंड हैं।
टाइप स्क्रिप्ट, जैसे कि मैं बताया था कि एंगुलर 12 में 4.2 का वर्जन आ चुका है टाइप स्क्रिप्ट का। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इसका इसमें यही होता है पैकेज डॉट जेसन में, लेकिन इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसको मैं कीप ओपन करता हूँ, लेट्स से कीप ओपन एंड पैकेज डॉट जेसन। सो इसको मैं कीप ओपन कर देता हूँ। सो अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे किसी भी पैकेज का नाम उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट उठा लो या CL, इसको मैं सबसे पहले उठाता हूँ CLI। सो अगर आप इस यहाँ पर जाएंगे और CLI सर्च करते हैं, तो CLI जब सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसमें कितने सारी जो इसके डिपेंडेंसीज़ हैं वो क्या क्या हैं। सो आप इसका वर्जन देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, देन अच्छे समझ में आएगा। सो एंगुलर डॉट CLI के अंदर क्या डिपेंडेंसीज है, उनके वर्जन क्या क्या हैं, ये किस पर डिपेंडेंसीज, तो वो सारे यहाँ पर डिफाइंड है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ठीक है, ये देख रहे हैं कहाँ तक है, ये बहुत नीचे तक जाता है। तो इसके कई सारे डिपेंडेंसीज पैकेज है जो यहाँ पर डिफाइंड होते हैं। सो इस फाइल का मतलब है कि ये फाइल एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, और मैं इसको डिलीट करके और इसको अगर मैं सेव कर दूँ और दोबारा कमांड में चलाऊँगा npm इंस्टॉल, तो ये वापस से जो भी इसके डिपेंडेंसीज हैं पैकेज और जेसन से ये पिक करेगा और वो सारी एक्सटेंडेड जो इसकी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा और वापस से ये फाइल जनरेट कर देता है। सो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, npm इंस्टॉल। सो जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ, ये देखिए सारा सारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, राइट। सो ये इसका काम होता है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन का और पैकेज डॉट जेसन का। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ाइल है, उसको बोलते हैं एंगुलर डॉट जेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ, यहाँ पे जो पहला टैग है वो है प्रोजेक्ट का। सो इस प्रोजेक्ट के लेवल पे क्या क्या है, प्रोजेक्ट मतलब ये आपका जो SRC है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल कोड जहाँ पे आपको करना है वो SRC फोल्डर के अंदर ही करना है। ठीक है, फिर ये सब बताता है कि आपका प्रीफिक्स क्या है, आपका जब बिल्ड करेंगे तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है जो आप चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पर रिसाइड्स हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताया था जो सबसे पहली फाइल ट्रिगर होती है, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था और उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो मेन डॉट टी सबसे पहले फाइल होती है वो SRC के अंदर है, यहाँ पे आपको बताया गया ये रही मेन डॉट TS फाइल, राइट। सो इसको मैं कीप ओपन कर देता हूँ फिलहाल और एंगुलर डॉट जेसन को भी कीप ओपन कर देता हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, आपको चेंज करने से पहले आप यू शुड बी मेक श्योर कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो करेक्ट है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, राइट। सो और ऑल्सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे मैं अपकमिंग वीडियोस के ट्यूटोरियल यहाँ पे शेयर करता हूँ और कई सारे जॉब से रिलेटेड भी पोस्ट मैं करता हूँ। सो आप मुझे फेसबुक पे ज़रूर इसको फॉलो कर लीजिए। देन इंडेक्स फाइल ये है, सबसे पहले यहाँ पे जो HTML है वो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। सो आप ये भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप अगर कोई और फाइल .html से क्रिएट करते हैं तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अभी डिफ़ॉल्ट में इसको इंडेक्स बनाया गया, लेकिन आप जो भी फाइल कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। सेम विद द मेन डॉट TS फाइल है, यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। और एसेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मेरी स्टैटिक्स फाइल्स होती हैं। ठीक है, जैसे एसेट्स में अगर इसको ओपन करता हूँ एसेट्स के अंदर, तो ये देखिए सारी स्टैटिक्स फाइल्स, अभी कोई नहीं फाइल पड़ी है, तो मैं यहाँ पे जो अपनी कुछ इमेजेस हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो सारी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ यहाँ एसेट्स के अंदर। और ये स्टाइल्स है, स्टाइल टैग क्या होता है, यहाँ पे अभी तो एक ही फाइल है style.css, जो कि मैं पूरे प्रोजेक्ट की एक जगह CSS लिखूँगा, लेकिन अगर कुछ और CSS मुझे चाहिए होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ, ठीक है, या फिर एंगुलर मटेरियल यूज़ करता हूँ, तो उनकी कोई CSS है या फिर टोस्टर है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अपनी CSS यूज़ करते हैं जब हम उन पैकेजेस का यूज़ करेंगे। सो उनका CSS मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी भी कोई CSS फाइल लिखूँगा एक्सटर्नल, और कुछ मैंने वहाँ पे अपनी कस्टम CSS डिफ़ाइन कर रखी हैं। सो उनका ही पाथ मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, सो दैट ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाए, राइट। सो इसलिए इसका काम होता है स्टाइल का। सेम विद द स्क्रिप्ट, अगर मैं कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, या मैं कुछ अपना एक्सटर्नल कोई स्क्रिप्ट लिखूँगा, तो उसका पाथ मुझे यहाँ पे डालना होगा, सो दैट ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाए, राइट। सो इसका काम ये होता है, जैसे मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप हो या एंगुलर मटेरियल हो या आप टोस्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑटोमेटिकली पाथ आ जाता है, ठीक है।
वो पैकेज इंस्टॉल कहाँ होता है, वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं, लेकिन उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे पहले देख रहे हैं प्रोडक्शन होता है। सो प्रोडक्शन मतलब है कि ये बिल्ड आपका जब एप्लीकेशन सबसे पहले जब आप इसको बिल्ड करते हैं तो कई सर्वर्स होते हैं। ये आपका जो लाइव पर एप्लीकेशन जाता है वो डायरेक्टली लाइव पर नहीं आता है आपके लोकल डेवलपमेंट से, वो क्यूए पे जाएगा, यूएटी पे जाएगा, प्री लाइव पे हो सकता है, या फिर देन आपका लाइव प्रोडक्शन पे आएगा। सो ये प्रोडक्शन पे जाने के लिए क्या क्या सेटिंग्स की ज़रूरत है, सो वो यहाँ पर डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। और ये है फिर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सेटिंग्स है वो नेक्स्ट टैग डिफाइंड है, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए अलग है, डेवलपमेंट के लिए अलग है। और भी अगर मेरे पास और भी सर्वर हैं तो उनकी मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। उसके बाद ये टेस्टिंग का नीचे आ जाता है, जो कि टेस्टिंग की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं डेवलपमेंट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा टेस्टिंग का है। और उसके बाद ही अगर आप ये देखते हैं ऊपर आके थोड़ा सा, जब प्रोडक्शन में कि रिप्लेसमेंट यहाँ पर है, इन्वायरमेंट को लेकर बताया गया है कि प्रोडक्शन में environment.prod.ts फाइल के अंदर जो लिखा होगा वो जाएगा, और लोकल में क्या होगा, environment.ts काम करता है। सो ये environment.ts, ये environment फोल्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप environment क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट सर्वर्स के अकॉर्डिंग। सो मैं किसी ट्यूटोरियल में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स लीव एज इट इज़। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, ये क्या करता है कि जैसे जब मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, सो कंपोनेंट क्रिएट करते समय 4 फाइलें जनरेट होती हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, एक बार और मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं, ng, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, g फॉर जनरेट। मैं जनरेट भी लिख सकता हूँ लेकिन उसका एलियासिंग यूज़ करूँगा g। कंपोनेंट पूरा लिख सकता हूँ लेकिन उसका एलियासिंग है c। एंड देन अगर मैं इसका ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, सो ऑर्डर जब कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो आप देखेंगे 4 फाइल जनरेट होती हैं। ऐप के अंदर जाके देखूँगा ऑर्डर में 4 फाइलें जनरेट हैं, CSS, HTML, स्पेक्स, TS। लेकिन जनरली अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपके 2 फाइल से भी काम हो जाएगा, क्योंकि CSS मैं नीचे लिख लूँगा style.css में, तो मेरे को CSS और स्पेक्स, चलिए ठीक है CSS अगर मैं रख भी लेता हूँ तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है specs.ts फाइल की, राइट, क्योंकि मुझे टेस्टिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट करना है। सो अगर मेरे पास 50 कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे, सो 50 फाइलें एक्स्ट्रा होंगी, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है। सो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं angular.json के अंदर, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं सो ये फाइल जनरेट ना हो। सो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, नेक्स्ट @ सो यहाँ पे लिखेंगे @angular। सो ये देख रहे हैं कई सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे को अभी सिर्फ कंपोनेंट पे काम करना है, सो मैं कंपोनेंट को चूज़ करूँगा। ऑटोमेटिकली ये एज एन टैग बन जाएगा। इस टैग के अंदर मुझे लिखना है स्किप, कौन सी फाइल स्किप करनी, टेस्ट की। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स आता है कि मतलब मुझे इंक्लूड करना है, लेकिन मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तब मैं इसको ट्रू सेट कर दूंगा और इसको आप सेव कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, वहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। अगर मैं कस्टमर नाम का कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, सो लेट्स सी कि कितनी फाइल जनरेट होती हैं, 3 फाइल जनरेट होना चाहिए एक्सक्लूडिंग specs.ts फाइल। सी specs.ts फाइल जनरेट नहीं हुई। इसके बाद मैं जितने भी कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो ये क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे ये सेटिंग हो चुकी है। सो अब कभी भी specs.ts नहीं आएगा। एक सेटिंग और कर सकता हूँ, जैसे आप कोई भी कंपोनेंट देखते हैं तो यहाँ पे सेलेक्टर का नाम लिख के आ रहा है, राइट। अगर मुझे सेलेक्टर नहीं जनरेट करना है, मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, टेम्पलेट और style.css। मैं सेलेक्टर मैनुअली बाद में चाहूँ तो यूज़ करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ अभी ना ही, मेरे को नहीं चाहिए। सो आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप ये सेटिंग इसी टैग के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको लिखना है स्किप सेलेक्टर। अभी ट्रू है, इसको मैं, अभी ये फॉल्स था डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सेव इट, और एक मैं नया जनरेट करता हूँ ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। इसको मैं बोल देता हूँ पेमेंट। सो पेमेंट नाम का जब कंपोनेंट क्रिएट होगा उसके अंदर सेलेक्टर नहीं आएगा। यस, जनरेट हो चुका है component.ts फाइल। देखिए अगर मैं ऑर्डर देखूं उसके अंदर भी सेलेक्टर था, सॉरी कस्टमर, और ऑर्डर में अगर देखूं उसके अंदर भी सेलेक्टर था, लेकिन जो अभी जनरेट हुआ है पेमेंट, उसके अंदर आपको सेलेक्टर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी सेटिंग्स मैं angular.json फाइल के अंदर करूँगा। लेकिन एक बार और, अगर आप इसको चेंज करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप चेंजेस सही कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट कंपाइल नहीं होगा और ये रन नहीं करेगा।
सो आपको यहाँ पे चेंजेस करने से पहले आपको मेक श्योर होना पड़ेगा। सो आई होप angular.json और package.json फाइल समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़, and also share and like this tutorial. Thank you so much.